गुड इवनिंग टू ऑल। ट्रिग्नोमेट्री बेटा हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी कवर अप कर लिए थे, हमने मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। अब जो हमारे कुछ फॉर्मूलाज रह गए थे, हमारा एक्सरसाइज जो 3.3 है, 3.3 में आखिरी क्वेश्चंस रह गए थे। 3.4 हमारे सिलेबस में नहीं है, 3.5 है नहीं, मिसलेनियस कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस कुछ एग्जांपल्स रह गए थे जो कि हम लोग आज कवर अप कर लेंगे। मोरओवर जो फॉर्मूलाज रह गए थे हमारे tan x plus y, tan x minus y, cot x plus y, cot x minus y, ये वाले फॉर्मूलाज हमारे रह गए थे। So please come to this is page number 66, open NCERT पेज नंबर 66। क्योंकि मैंने आपने देखा होगा जब टेस्ट हमारा हुआ था, टेस्ट में मैंने आपको tan 105 निकालने के लिए दिया था। तो उसमें आपने क्या करना, tan 105 को so fourth exercise, okay, fourth exercise is not in syllabus I guess, ये जो है फोर्थ एक्सरसाइज में करवाई नहीं है। फोर्थ एक्सरसाइज जनरल सॉल्यूशंस की है, वो हम लोगों ने नहीं करी, ठीक है। तो मैंने tan 105 आपको बोला था, tan 105 की वैल्यू आपने निकालने के लिए क्या करना था, sin 105 अपॉन में cos 105। sin 105 की वैल्यू अलग निकाली थी, cos 105 की अलग वैल्यू निकाली थी। प्लस टेस्ट में एक गलती युक्ति आपने कर दी, sin 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसकी वैल्यू हमारी 45 होती है, 10th स्टैंडर्ड में था ये, अगर शायद आपको याद हो तो। 12 नंबर कटे यहाँ पे, 12 नंबर सिर्फ इसी वजह से। तो ध्यान रखा करो, टेबल बना लिया करो। 31 में से 12 नंबर कट के 19 नंबर बचे हैं। अब 19 नंबर में से कितने कितने 17 साढ़े 17 नंबर आए थे शायद आपके। तो हाँ, तो पहले हमने पढ़ते थे tan 105 को sin 105 अपॉन में cos 105 इस तरीके से निकाला था। बट मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, tan x plus y एंड tan x minus y के। पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज tan x plus y is equal to tan x plus tan y whole divided by 1 minus tan x tan y। tan x plus y is equal to tan x plus tan y whole divided by 1 minus tan x tan y. This is the formula for tan x plus y. Now अगर मुझसे पूछे tan x minus y, अब tan अगर x minus y में होगा फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ माइनस हो जाएगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई होप फॉर्मूला क्लियर होगा सभी को। tan x माइनस नीचे मूव करो x माइनस y, तो x माइनस y निकल जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। यहाँ पे जब प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, तो यहाँ पे x माइनस y बोलूंगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। तो मैंने दोनों फॉर्मूला को एक साथ कंबाइन करके एक ही के अंदर लिख दिया। क्लियर है दोनों फॉर्मूला सभी को। सो अब इस फॉर्मूला से आप tan 15, tan 75, tan 105 सब कुछ निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको tan 15 निकाल के बता रहा हूँ, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। tan 15 can be written as 45 minus 30 tan x minus y। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, tan x minus tan y divided by 1 plus tan x tan y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 is 1/√3 divided by 1 plus 1 multiplied by 1/√3। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 minus 1 upon √3 divided by √3 plus 1 divided by √3। कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, √3 minus 1 upon √3 plus 1। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब फर्दर अगर मेरे को कॉट निकालने के लिए बोलेगा तो कॉट को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। बट हमारे पास हम cot x plus y का भी फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मेरे को tan पता है, tan 15 की वैल्यू पता है, तो मेरे को अगर cot 15 निकालना होगा तो आई कैन आल्सो डू दैट 1 upon tan 15, जिससे आ जाएगा √3 plus 1
अपॉन रूट 3 माइनस 1। चलो ये भी अप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट, सो फॉर्मूला नंबर 11 वी हैव आल्सो कवर्ड tan x minus y। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है cot x plus y के लिए, नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला नंबर 12, cot x plus y is equal to cot x cot y minus, cot में ऑपोजिट हो जाता है, अपॉन cot y plus cot x अपॉन cot y plus cot x। नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, cot x plus y is equal to cot x cot y minus 1 अपॉन में cot y plus cot x। पहले y आएगा, पहले y, यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं प्लस के लिए बोलता हूँ ऊपर प्लस था नीचे माइनस, यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस और नीचे की तरफ प्लस है। अब अगर cot x minus y बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, cot x cot y plus 1 cot y minus cot x। मैंने tan 15 की वैल्यू निकाली थी, cot 15 में रेसिप्रोकल कर दिया था, सो cot 15 की वैल्यू निकालते हैं, फिर cot 15 किससे इक्वल हो जाएगा, cot 45 minus 30, तो ये x और ये y है। क्या फॉर्मूला है, cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x, x की वैल्यू 45, cot 45 is 1, cot 30 is root 3, cot 30 root 3 plus 1। तो फाइनल आंसर root 3 minus 1 upon root 3 plus 1। यही है, यही आएगा। क्लियर है सभी को? यूज योर चैट बॉक्स। इज दिस क्लियर? गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना है कि tan में न्यूमरेटर में सेम साइन रहता है, डिनोमिनेटर में आपका cot में अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे की तरफ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नोट करके चैट बॉक्स में डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ध्रुव का मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला अभी कराए थे, बट ध्रुव ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिए थे, मैंने उनके टेस्ट में कॉपी लिख दिया था। तो ध्रुव अगली बार से बेटा जो फॉर्मूलास कवर अप हो चुके हैं वहीं तक के फॉर्मूलास अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था इस वाली क्वेश्चन एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस आगे पीछे से करेंगे, तो जो भी हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं आप लोग प्लीज मार्क करते रहना, और एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो मेरे को बता देना, वरना वैसे मेरे को याद ही रहेगा। ये आप निकालिए एग्जांपल नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27 आपको वैल्यू निकालनी है tan पाई बाय 8। मुझे सबसे पहले तो पाई बाय 8 बताओ कि पाई बाय 8 कितना होता है। tan पाई बाय 8, tan पाई बाय 8, पाई बाय 8 बताओ कितना डिग्री रहेगा, कितनी वैल्यू रहेगी। तो एग्जांपल नंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है, पाई बाय 8 बता 22.5, 22.5 भाई 22.5 पे वैल्यू पता है क्या? सोचो, क्या 22.5 पे वैल्यू पता? नहीं पता। 15 पे मैं निकाल सकता हूँ, 30 पता होती है, 45 पता होती है, 22.5 कैसे निकालूं? 22.5 का डबल कितना होता है पहले तो ये चेक करूं। 22.5 का डबल कितना होता है? दैट इज 45। मैं यहाँ क्या लेट करूंगा, मैं लेट कर लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू पाई बाय, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय। अब इसको डबल कर लो दोनों तरफ, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 2 into पाई बाय 8 मतलब कि पाई बाय 4, मतलब कि पाई बाय 4 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू पाई बाय 4। दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो,
ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, tan 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। अब tan 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं रटवा नहीं सकता हूं, रटवाने से बेटर है आपने अभी tan x प्लस y का फॉर्मूला पढ़ा, खुद डिराइव करो। tan 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस x और tan 45 हो जाएगा 1, तो tan x प्लस x, tan x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है, tan x प्लस tan y, बट y की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, x के इक्वल डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इनटू tan y, और tan y की वैल्यू भी कितनी है हमारी, x ही है tan x। ये क्या बन जाएगा हमारा 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अगली बार आएगा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आता कैसे है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आता कैसे मैंने वो करके दिखा दिया कि tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता, आया कैसे, 2x को x प्लस x पे स्प्लिट कर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को लेफ्ट में ले आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ tan x। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ tan x। अब tan x को y लेट कर लो तो इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, which is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, जिससे y की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 divided by 2, y is equal to -2 plus minus square root of 8 divided by 2। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है इसकी वैल्यू निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 के अपॉन में 2 आ रहा है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 2। आपके पास क्या आ गई वैल्यू, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2। यहां तक मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करूं, ये भी खत्म नहीं हुआ है, तो यहां पे एक्सप्लेन करूं क्या कर रहा है। tan पाई बाय 8 मेरे को वैल्यू निकाली थी tan 22.5, tan 22.5 की वैल्यू निकालनी है, 22.5 की वैल्यू निकालनी है। 22.5 का डबल कितना होता है, 45 होता है। 22.5 का डबल कितना होता है, 45 होता है। तो मैंने 22.5 मतलब पाई बाय 8 को एक्स सेलेक्ट कर लिया, डबल कर लिया मैंने, तो 2x इक्वल टू 45 मतलब पाई बाय 4 आ गया मेरे पास। फिर मैंने दोनों तरफ tan लगा दिया तो वो tan की वैल्यू थी, तो tan 2x tan पाई बाय 4, tan 2x इसके लिए हो जाएगा tan x plus x, डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan x upon 1 minus tan square x equal to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ tan, जिसको मैंने tan को रिड्यूस कर लिया, मैंने लेट कर लिया, tan को y ले लिया ताकि इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बन जाए। यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के मैंने y की यहां पे वैल्यू निकाली। इस वाले स्टेप तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस वाले स्टेप तक सुमित थापड़ किसी का कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। नाउ y की वैल्यू किसकी इक्वल है, tan x, y की वैल्यू किसकी इक्वल है, tan x, और x की वैल्यू किसकी इक्वल है, पाई बाय 8। x किसकी इक्वल है, पाई बाय 8, तो मतलब tan पाई बाय 8 की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई है। tan पाई बाय 8 की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज कैसी आई सर, एक वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट 2, एक वैल्यू आएगी -1 माइनस रूट 2। क्लियर है बात सभी को अश्विन। लेकिन tan 22.5 क्वाड्रेंट कौन सा है, tan 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 22.5 तो यहां लाया करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब tan मेरा पॉजिटिव होगा तो मैं ये फर्स्ट वाली वैल्यू को कंसीडर करूंगा, सेकंड वाली वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट करूंगा, बस रूट 2 की वैल्यू 1.414
-1 -1.4 तो -2.42 वाली है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो -1 + 414 तो 0.41, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है और सेकंड पार्ट में मेरा आंसर नहीं आ रहा। क्लियर है जी सभी को? नोट करके डालें जल्दी चैट बॉक्स। ना अब एग्जाम में अगर आपके पास tan π/8 के अलावा कोई और एंगल आ जाएगा तभी भी निकाल लेंगे। अगर cot π/8 के लिए आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपने खुद करना है cot π/8। और जब cot π/8 को सॉल्व करोगे, इसको रेसिप्रोकल करके मत कर देना, सीधा फॉर्मूला लगाना जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगवाया तो ऐसे cot x + x का फॉर्मूला लगा लेना तो cot 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। तो cot 2x का क्या फॉर्मूला आएगा ये आप खुद देखना, जो आंसर आएगा बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 26, इंपॉर्टेंट। अभी आज मैं जितने आप क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कवर अप करा रहा हूँ। 26, 27, 29 these are very important questions। वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो मतलब ये क्योंकि ज्यादातर हर स्कूल में यही वाले क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। So the first question is example number 26. Note down the लीजिए question. This is cos 2x multiplied by cos x by 2. Cos 2x multiplied by cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। और इसको हमें प्रूव करना है sin 5x multiplied by sin 5x by 2 multiplied by sin 5x by 2। तो करेंगे कैसे? आप लोगों ने यहाँ पे LHS को RHS के इक्वल शो करना है, इसको तो हटा ही देता हूँ। पहले तो LHS ही देखेंगे कि भाई LHS को करें क्या। दो बार cos मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 cos x cos y का। हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 cos x cos y का। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कराएं ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो बन जाएगा हाफ ऑफ 2 cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2। तो जिन लोगों का फॉर्मूला लर्न नहीं है उनके लिए मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलास। आप लोगों ने तो ऑब्जर्व करेंगे होगा, फॉर्मूला आता होगा तभी कुछ आएगा। So this is 2 cos x cos y which is equal to cos x plus y plus cos x minus y। अप्लाई करिए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ दिस इज cos x plus y plus cos x minus y माइनस, दोबारा से अप्लाई करिए 2 cos x cos y का फॉर्मूला, दिस इज cos x plus y प्लस, यहाँ प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस था तो प्लस माइनस विल मेक माइनस, cos x minus y। सॉल्व करिए फर्दर, 2x plus x by 2 5x by 2 4 minus x 3x by 2 minus cos 6 plus 9 15x by 2 minus cos 6 minus 9 6 minus 9 6 minus 9 कितना होगा minus 3x by 2 cos minus 3x by 2। next step half of cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2। cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास cos 3x by 2 minus cos 3x by 2 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर बचा क्या मेरे पास
cos x minus cos y, cos x minus cos y. So cos x minus cos y का फॉर्मूला अप्लाई करो. cos x minus cos y का फॉर्मूला आता है -2 sin x plus y by 2 x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Is this clear? यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करा cos x minus cos y, cos x minus cos y, cos x minus cos y का क्या फॉर्मूला रहेगा? cos x minus cos y का फॉर्मूला लगाया है -2 sin x plus y by 2 x minus y by 2, x plus y by 2 into x minus y by 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है माइनस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, यहाँ बचेगा माइनस sin 5x by 2 plus 15x by 2 20 by 2, 20 by 2 हो गया 10, 10 by 2, 10 by 2 is 5, क्या आ जाएगा आपके पास sin 5 मल्टीप्लाइड बाय sin. यहाँ पे सॉल्व करिए 5x minus 10x minus 10 by 2 कितना हो जाएगा? that is minus 5x by 2 minus 5x by 2. यहाँ पे एंगल बच रहा है माइनस 5x by 2. अब साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा, साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और यही हमें प्रूव करना था sin 5x into sin 5x by 2, sin 5x into sin 5x by 2. नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. Then I will explain this question again. Now explaining this question again. जिनका नोट नहीं हुआ वो नोट कर लेना. यहाँ पे हम लोगों को गिवन था cos 2x cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2. हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos x cos y का. तो पहले हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और सामने 2 से डिवाइड कर लिया. तो 2 cos 2x into cos x by 2, 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y. इसमें भी सेम फॉर्मूला cos x plus y प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, cos x minus y, 2x plus x by 2, यह रहेगा 5x by 2, 2x minus x by 2 3x by 2, 3x plus 9x by 2 is 15x by 2 minus cos 3x by 3x minus 9x by 2 is minus 3x by 2. जिन लोगों को प्लस माइनस, जिन लोगों को प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम होती है ऐसे कर लो. x by 2 मतलब आधा होगा ना, हाफ, हाफ प्लस 2 है ढाई, ढाई क्या होता है 5 by 2, 2 minus हाफ, 2 में से आधा गए कितना बचेगा 1 and a half, डेढ़, that is 3 by 2. इस तरीके से भी प्लस माइनस कर सकते हो, इसको समझ आ जाए. अब cos का नेगेटिव एंगल रहेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos 3x by 2 plus 3 cos x by 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपके बचेगा cos 5x by 2 minus cos 15x by 2 cos x minus cos y minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. फर्दर आगे हमने सिर्फ प्लस माइनस करा इस क्वेश्चन में. अब आगे है एग्जांपल नंबर 29 which is very important. Example number 29. Okay, Akal, no problem. Example 28 was same as miscellaneous question number 8, 9, 10. हम लोग दो कर लिए थे, दो करने थे आप लोगों को. This Friday you will be having a test. This Friday you will be having a test of complete trigonometry. तो हमारे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं, तो आपको इस चैप्टर का टेस्ट दोबारा होगा. एग्जांपल नंबर 29, दिस इज cos square x. नोट डाउन कर लीजिए. एग्जांपल 29, cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3, और प्रूव करना है इसको 3 by 2 के इक्वल. ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है,
उसमें यहाँ पाई बाय 3 की जगह 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। जहां जहां यहाँ पे पाई बाय 3 है उसकी जगह 2 पाई बाय 3 आपके पास आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इसको 3/2 के इक्वल लेकर कैसे आए? यहाँ पे cos स्क्वायर x, हम लोगों ने cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो 1 माइनस sin स्क्वायर x पढ़ा हुआ है। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इज 1। sin में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर क्या करूंगा sin स्क्वायर में? अगर मैं इसको sin स्क्वायर में कर दूंगा तो फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x से। cos 2x से आप लोगों ने 3 फॉर्मूलास पढ़े हैं, उसमें से मैं एक फॉर्मूला को पिक कर रहा हूं जो cos की टर्म्स में ही है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x minus 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x minus 1। यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा cos 2x plus 1 divided by 2 which is equal to cos square x। तो cos square x की वैल्यू कितनी होगी? cos 2x plus 1 by 2। अप्लाई कर दो 1 plus cos 2x by 2, यहाँ पे एंगल x था, यहाँ पे 2x हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करिए, एंगल को डबल कर लेंगे तो 1 plus cos 2x plus 2 pi by 3 whole divided by 2। सिमेट्री में लिखा तो एक बार देखिए इसको 1 plus cos 2x divided by 2 1 plus cos 2x minus 2 pi by 3 divided by 2। क्लियर है बात सभी को? जो भी एंगल है, एंगल का डबल हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब पूरे के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो डिनोमिनेटर सबके 2 आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे? 1 plus 1 plus 1 कितना है? 3 plus cos 2x plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। 1 डिनोमिनेटर से 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर 1 plus 1 plus 1 3। फाइनल आंसर क्या प्रूव करना है? 3/2 करना है। तो 3 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, मतलब ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? कट देंगी। ये तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल करनी है। कैंसिल अब करें कैसे? फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, आखिरी के दोनों में 2x cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3 कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos x plus cos y। cos x plus cos y का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? 2 cos x plus y by 2। दोनों एंगल्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ये स्टेप में डायरेक्ट करो, सभी पर फोकस करो। दोनों एंगल्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको ऐड करूंगा तो माइनस 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 कैंसिल, 2x plus 2x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करूंगा 2x आ जाएगा। क्या करा मैंने? फॉर्मूला क्या? 2 cos x plus y by 2, x plus y by 2, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x बचेगा। अगला स्टेप क्या है? x minus y by 2, दोनों को माइनस करूंगा तो 2x इस बार कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाय 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट करा है यहाँ पे। फर्दर यहाँ पे cos 2 पाई बाय 3 आ गया। अब cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालें? 2 पाई बाय 3 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? पाई माइनस पाई बाय 3। तो पाई का एंगल चेंज नहीं होगा, पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा cos पाई बाय 3। और पाई माइनस पाई बाय 3 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? चार्ट बॉक्स में बताइए। पाई माइनस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सहज कह रहे सर थर्ड क्वाड्रेंट, अस्मी सेकंड, सरन कह रहे सेकंड सर, एनीवन एल्स? अर्श, हनुमान, पाई माइनस पाई बाय 3 दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? दिस इज आल्सो राइट, नेगेटिव होता है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अक्षिता, नव्या, मैं रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। युक्ति, खाली नहीं बैठना, आता नहीं है इसमें खाली बैठे हुए। अब क्या करें? cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। वैल्यू क्या होगी 60 में? cos 60 पे
क्या वैल्यू होती है, दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड का हाफ मतलब 1/2। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या रह जाएगा हाफ ऑफ 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, ये दोनों भी कैंसिल, फाइनल आंसर इज 3/2, फाइनल आंसर इज 3/2। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, फिर मैं दोबारा कराऊंगा इसकी को। देखिए बच्चे दोबारा से इस क्वेश्चन करते हैं, मार्क कर लेना इसको इंपॉर्टेंट। 26 27 एग्जांपल 26 27 28 29 चारों तरह इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्कूल में ही रिपीट होते हैं। cos स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x plus pi by 3 plus cos स्क्वायर x minus pi by 3, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 plus cos 2x by 2, 1 plus cos 2x by 2, 1 minus cos twice of angle by 2, 1 plus cos twice of angle divided by 2, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 plus 1 plus 1 3 आ जाएगा, प्लस cos 2x plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, क्या फॉर्मूला लगाया है, cos x plus cos y, 2 cos दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों एंगल्स को ऐड करके और सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, फिर cos 2 pi by 3 की वैल्यू निकाली pi minus pi by 3, पाई का एंगल चेंज होगा नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे माइनस cos pi by 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, cos 2x minus cos 2x खत्म था। अब मैंने आपको बताया था सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में, तो उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है। अब जो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसका आंसर मेरे को पता नहीं, चेक करते हैं कि क्या रहेगा। उस केस में क्या रहता है यहाँ पे x plus 2 pi by 3 और x minus 2 pi by 3 ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं एक तरीके से पूरे सही, फिर हो जाएगा 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x, यहाँ एंगल डबल करूंगा तो ये 4 pi by 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा 4 pi by 3। ये आप लोगों ने नोट करना है, ये नहीं कि सर मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, नोट करना है आपने पूरे से। हाफ कॉमन 1 plus 1 plus 1 3 plus cos 2x प्लस यहाँ पे हमारे पास ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग कर चुके हैं फटाफट करके बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे cos x plus y का फॉर्मूला लगाएंगे तो देगा cos 2x into cos, यहाँ पे दोनों को सबट्रैक्ट टू 4, यहाँ पे 4 pi by 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 pi by 3, 4 pi by 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे pi plus pi by 3, pi plus pi by 3, pi पे एंगल चेंज होगा तो cos pi by 3 का pi plus pi by 3 इज अगेन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, यहीं पे आ जाएगा माइनस cos pi by 3, पीछे का पूरा आंसर सेम, तो एंड में क्या आ जाएगा 3/2 ही आएगा। सो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे pi by 3 या 2 pi by 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर 3/2 आ रहा है। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लो। और जिनका ये वाला क्वेश्चन हो जाए वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos की जगह sin अप्लाई कर देना, cos की जगह sin अप्लाई कर देना। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे करना है। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus cos 2x upon 2, cos 2x के फॉर्मूला से निकाला है, जैसे सामने cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 plus cos 2x by 3, sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 minus cos 2x upon 2 होती है। इसी क्वेश्चन में साइन लगा देना, वही करेंगे, पहले इसको कर लो फिर वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये वाला क्वेश्चन मेरा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और जहां जहां पे हमारा क्वेश्चन में साइन था इनिशियल, जहां जहां cos है उसको साइन में कन्वर्ट कर देना। ये वाला नोट हो गया सबका, अगर हो गया तो चैट बॉक्स पे डन कर दो, मैं फिर आगे साइन वाले फॉर्म में करवाऊं ये वाला क्वेश्चन मैं आपको। डन, डन, गुड। सुबह ध्रुव मनकीरत है डन, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया, ग्रेट। नाउ
मैं गिवन क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई बाई 3। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एंगल अपॉन 2। यहाँ जहाँ पे प्लस था ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 4 पाई बाई 3, 1 माइनस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। दोबारा बोलो से हाफ कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, बट 3 आते साथ हमारे पास यहाँ पे हर जगह माइनस आ जाएगा। फिर लास्ट इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों पे अब जब फॉर्मूला लगेगा तो आपने अब साइंस का ध्यान देना। मैं इसको पूरे सॉल्व करता हूँ ना इसी में चेंजेस करने की जगह। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आखिरी दोनों को तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos x प्लस cos y का या cos x माइनस cos y का। यहाँ पे आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, cos x प्लस cos y या cos x माइनस cos y। चैट बॉक्स में बताइए बेटा, प्लस के लिए लगाएंगे या माइनस के लिए लगाएंगे। प्लस के लिए लगाऊंगा या माइनस के लिए लगाऊंगा। हरमन कह रही है सर cos x माइनस cos y लगाएंगे। एनीवन एल्स? अस्मी सरन आल्सो सेम cos x माइनस cos y। एनीवन एल्स? नबे इज आल्सो सेम cos x माइनस cos y। एनीवन एल्स? सब गलत है। यहाँ पे हम cos x प्लस cos y लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस वाले cos के आगे भी एक माइनस है, इस वाले cos के आगे भी एक माइनस है। तो जब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दूंगा एक और अगले स्टेप को जो मैं यही कर रहा हूँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसके वाले आगे भी माइनस साइन था, इसलिए cos x प्लस cos y हो जाएगा। ये अप्लाई करो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला ये होता है 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। starting will remain same as it is, starting will remain same as it is। 4 pi by 3, 4 pi by 3 को हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, pi प्लस pi by 3 pi प्लस pi by pi प्लस pi by 3। pi पे एंगल चेंज नहीं होगा, हमारा cos pi by 3 2 as it is, but pi plus pi by 3 is your third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। लेट्स टेक द साइन, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। फिर cos pi by 3, cos pi by 3 की जो वैल्यू है, cos pi by 3 की वैल्यू जो है वो हमारी हाफ रहती है। cos pi by 3 is half, हाफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, और फाइनल आंसर फिर दोबारा सेम आ गया 3/2। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। अब हमारे एनसीईआरटी से 3.3 के उसके सिर्फ आखिरी के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट फॉर 3.4 बिकॉज़ 3.4 सिलेबस में नहीं है। तो अब क्या करें, अब हम करेंगे बेटा इसकी सप्लीमेंट सपोर्ट मटेरियल। तो सर ये सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल इज गिवन बाय गवर्नमेंट सीबीएसई फॉर दी गवर्नमेंट स्कूल्स, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ा सा ऊपर। ये मैं आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, आई गेस मैंने पहले भी फॉरवर्ड करी हुई है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के पहले 3 पेज में 4 पेज में आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। पेज नंबर 46 में सपोर्ट मटेरियल में जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये फॉर्मूलाज एक जनरल सॉल्यूशन है, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, जो करना है ध्यान रखना कि ये सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे cos 18 cos 18 sin 18 sin 36 cos 36,
ये वाले फॉर्मूलाज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा कि ये कहां से वैल्यूज आई हैं इनकी। sin 18 cos 18 cos 36 sin 36, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है इक्वेशन है ये हमारे ज्यादातर आईटीएल हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, जिनके स्कूल में एग्जाम मुश्किल बनता है उन्हीं के स्कूल में क्वेश्चन आते हैं 18 वाले वैल्यूज पे निकालने के लिए। अब देखिए पेज नंबर 47 पे, 47 पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कह रहा है रेडियन में आपको निकालना है, रेडियन में निकालना है और उल्टा क्वेश्चन गिवन है। पहले रेडियन में गिवन होता था, रेडियन से डिग्री निकालते थे, डिग्री से कह रहा है रेडियन में कन्वर्ट कर दो, डिग्री से कह रहा है रेडियन में कन्वर्ट कर दो, उल्टा काम हो गया। तो जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। सर 3 4 इज इंक्लूडेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इन सिलेबस। ये जो आपको होमवर्क है आज का सपोर्ट मटेरियल में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, हरमन युक्ति कोई भी बड़ा नोट डाउन कर लो अक्षय का होमवर्क, तो वो टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क। 7th नहीं करना आपने अभी। आफ्टर दिस जो आपको क्वेश्चन जो करना है क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपको इसके बाद सॉल्व करना है 11th। कोशिश करिएगा, मैंने आपको π/8 करा दिया है, यहाँ पे आपको 11 में बोल रहा है tan π/12, π/12 कितना एंगल होगा चेक करो, π/12 कितना होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180/12 15, आपने निकालना है। π/12 लिखने से कंफ्यूजन हो गई, सर क्वेश्चन ही नहीं करा था, क्योंकि π/12 की वैल्यू कितनी थी 15, 15 आपको निकालना आता है, 45 - 30 से निकाल लोगे या 60 - 45 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क। अब यहाँ पे आपको गिवन है tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan थीटा गिवन है और आपसे sin थीटा की वैल्यू मांग रहा है। फिर 13th करना है आपने, 14th 15th, 15th के बाद ये जो 17 18 करना है, 17 18 हमारा एनसीईआरटी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है, नहीं करने 17 18 नहीं करने हैं। फिर 19, इसके बाद मूव करें अगर हम आगे 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 में लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। 46 का 47, 49, 51, 52, 54, बस आपने बस यही वाले क्वेश्चंस करने हैं, आपने सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको सपोर्ट में टेलीग्राम में ही फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर है सभी को?